सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना टेंस की फर्स्ट क्लास। ये मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी है जिससे कि हमारी क्लास थोड़ी छोटी हो, ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी ज़्यादा बातचीत के, बिना किसी फॉर्मल बातचीत के। टेंस बच्चों, टेंस क्या होता है? टेंस होता है हमारा, हम बोल सकते हैं इसको टाइम, या हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको काल। कौन सी घटना किस समय घटी उस बात को बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को पता है टेंस हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। प्रेजेंट, कोई काम अभी हो रहा है। पास्ट, कोई काम हो चुका, बीत गया। फ्यूचर, कोई काम होगा। भाई मुझे मार्केट जाना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, गया था पास्ट में, और फ्यूचर जाऊँगा। तो 3 तरह से हम किसी भी घटना को बता सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये उनके रूल्स हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं, ठीक है। तो देखिए, हम प्रेजेंट को हम याद रख सकते हैं, मोटा मोटा है, पास्ट था, फ्यूचर होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा इंडेफिनिट टेंस। भाई इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट सब में कॉमन होगा, सब्जेक्ट सब में कॉमन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होगा, ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होगा, ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होगा। कोई डाउट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल और शैल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, नेगेटिव में लगता है डू या डज, और यहाँ पे डिड लगता है नेगेटिव में, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? ये हमारा सबसे फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाता है, क्या लगा? है, तो ये क्या है? प्रेजेंट। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट्स हो गया क्या हमारा वर्ब, और फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया। भाई एस किसके साथ लगता है हमारा? सिर्फ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही पास्ट में सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम यहाँ पे सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, पॉजिटिव में भी करते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ही सब्जेक्ट सेम, गो टू स्कूल सेम। भाई वह खाना खाता है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया वह स्कूल नहीं जाता है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं। डज लगा दिया सिंगुलर के लिए, नॉट लगा दिया, और गो टू स्कूल सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो गया। डज, क्या वह स्कूल जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? पहले, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहां भी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये चीज याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कहीं भी, ठीक है। डिड के साथ हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी। वह स्कूल क्यों जाता है? ये हमारा कौन सा वर्ड? WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली क्या होता है? जब भी हम कभी ये लगाए वाई, वेयर, व्हेन, विच, होम, है ना, whom, whose, who एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड। वह स्कूल क्यों जाता है?
तो ये क्या लगा हमारा WH। सेम वही डज लग गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम यहां पे WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या था वर्ब था। ठीक है, देखिए मैंने 2-3 कॉलम इसलिए छोड़े हैं कि आपको ये ना लगे कि पहले से कॉपी करके पूरा रखा हुआ है और वही पढ़ा रहा हूँ, पहले से किसी को पढ़ा रखा है। मैं ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बनाया है। मैंने अभी पहले से थोड़ा सा इसलिए रखा था कि टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डज नॉट लगाते हैं, यहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं और यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा। हम क्या लगा सकते हैं, ही विल लगा ना, विल के बाद जस्ट क्या लगा देंगे, नॉट ईट फूड। उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में क्या है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना खाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या वह, बस था की जगह क्या हो जाएगा, खाना खाएगा। क्वेश्चन मार्क तो क्या आएगा, विल ही ईट फूड क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा क्या है WH फैमिली वर्ड, वह स्कूल क्यों जाता है, वह खाना क्यों खाता था। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वह खाना क्यों खाएगा, है ना। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, वह खाना क्यों खाएगा। एक काम करते हैं, हम ये लिख देते हैं, वह स्कूल क्यों जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिख देंगे, WH फैमिली वर्ड, वाई विल ही गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा WH फैमिली वर्ड हो गया। तो दोस्तों ये बच्चों, ये हमारा क्या है कि इंडेफिनिट, तीनों टेंस के हमारे इंडेफिनिट हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेबल को याद रखिए, एग्जांपल्स को याद रखिए छोटे छोटे, और मुझे लगता कि इससे बेहतरीन आप इंग्लिश कहीं भी सीख पाएंगे। छोटे छोटे एग्जांपल हैं जिससे आप रूल्स को बखूबी याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना कंटिन्यूअस टेंस, तीनों का, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको और इसके रूल्स को दोबारा से मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा टेंस है और एक कंटिन्यूअस टेंस है ना। कंटिन्यूअस मीन्स ही होता है कि कोई काम हो रहा है, मतलब रहा है, रहा था और रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पहला पढ़ते हैं अपना कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, इज RM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगा देते हैं। एक एक करके हम क्लियर करते हैं। वह खाना पका रही है, सब्जेक्ट शी, सिंगुलर के साथ इज कुकिंग द फूड। द फूड लगाना हमारा जरूरी नहीं होता, अंडरस्टैंड होता है। अगर हम शी इज कुकिंग लगाते हैं, इसका मतलब ही क्या हो गया, वो खाना पका रही है। ठीक है, खाना ही पकाने को हम कुक बोलते हैं। फिर क्या, वह खाना नहीं पका रही है, ही इज नॉट कुकिंग द फूड, हम ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। थर्ड वन इज, क्या वे खाना पका रहे हैं, वे प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं हम, आर दे कुकिंग द फूड। इसके बाद एक हम करते हैं WH फैमिली का, और मैं के लिए क्या लगाते हैं, एम, मैं खाना क्यों पका रहा हूँ, वाई एम आई कुकिंग, मैं खाना क्यों पका रहा हूँ। फिर क्या हमारा पास्ट, पास्ट में क्या होता है, हमने पढ़ा था, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, ऐसा कुछ होगा। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग।
क्या वे गाना गा रहे थे? वाई देवर सिंगिंग द सॉन्ग, यहाँ पे ध्यान रखना वर देवर सिंगिंग द सॉन्ग। ये हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? जस्ट सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वे गाना क्यों गा रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा? आइए आपके नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का कंटिन्यूअस पार्ट ये है दोस्तों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज, आर, एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आईएनजी, और प्लस में क्या आता है हमारा? नोट, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए नोट आता है। हम एक करके देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। हम द फूड भी लगा सकते हैं, कुकिंग द फूड, या फिर अगर हमने सिर्फ कुकिंग लिखा तो ये ऑब्वियस होता है कि खाना ही पका रही है। नेगेटिव के लिए वह खाना नहीं पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है, शी है, यहाँ पे क्या जाएगा? शी इज नॉट कुकिंग द फूड। और क्या है? इंटरोगेटिव, क्या वे खाना पका रहे हैं? वे क्या हो गया हमारा? वे हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? दे। तो आर दे कुकिंग द फूड, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही हमारा जस्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली में यूज करते हैं तो मैं खाना क्यों पका रहा हूँ, मैं के लिए हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। हमने तीनों का यूज देखा। इज का यूज होता है हमारा क्या किसके लिए? सिंगुलर के लिए। आर का यूज होता है प्लूरल के लिए, और एम का यूज होता है आई के लिए। तो ये ध्यान रखना, WH फैमिली के वर्ड के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वाई आई एम कुकिंग, ये हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सही तरीका है, ठीक है। अब पास्ट में आइए। पास्ट में क्या है? वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, वॉज लगा। वह गाना नहीं गा रही थी तो वॉज के बाद नॉट लग गया। क्या वे गाना गा रहे थे? वर दे सिंगिंग द सॉन्ग, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हेल्पिंग वर्ब आई, इसके लिए प्लूरल के लिए वर लगाते हैं, और इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आया यहाँ की तरह, ठीक है। वे गाना क्यों गा रहे थे, यहाँ की तरह जस्ट क्या लगाया हमने? WH फैमिली वर्ड लगा दिया। उसके बाद क्या लगाया हमने? हेल्पिंग वर्ब। वाई वर दे सिंगिंग, ठीक है। तो मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ सेंटेंस लिख के, फ्रेंड्स किसी वजह से वो वीडियो बंद हो गया था, तो ये मैंने जो खाली जगह थे स्पेस को इसमें सेंटेंसेस लिख दिए हैं। तो आप लोग देखिए, ये हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, वह स्कूल जा रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस था। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। कुछ लोग भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं, विल ही गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट गोइंग वर्ब, फिर आईएनजी, फिर, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो, कुछ भी आपको बढ़िया लगा हो थोड़ा सा भी, तो चैनल पे बने रहिए। देखिए इसको कोर्स को करने में, इंग्लिश के बेसिक कोर्स को पढ़ने में हमारा 10 सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस कोर्स को करने के लिए आप बाहर 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक खर्च करेंगे, जिसको मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ। आज बसंत पंचमी का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत मेहनत, बहुत पैसा, और पैसा तो खैर ज़्यादा ही लगता है, मार्कर, बोर्ड, जस्ट इट, बट यू नो ऑल नाउ दैट टाइम इज़ मनी। मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं आपके लिए सब कुछ दे रहा हूँ। टाइम ही सब कुछ है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे कि तरीका पढ़ाने का, मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ रिलेट करने से अच्छा और कोई तरीका हो सकता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके 2 पार्ट बचे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में, 2 पार्ट में आपका मैं टेंस पूरा खत्म करवाने वाला हूँ। 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में पूरा टेंस, जो आपको
कोचिंग में, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज़ में एक एक महीना, दो दो महीना इसी के लिए क्लास देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।